हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप डेली अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आप मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ओनली मैथ्स नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे स्कोर ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, लास्ट 1 मंथ में हम पढ़ते हैं और हम मैथ्स में पास हो जाते हैं। पास होना अलग चीज़ है और अच्छे स्कोर करना, मैथ्स में नॉलेज गेन करना, स्कोर के साथ साथ हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैथ्स में अच्छे स्कोर करना और नॉलेज गेन करना, इसके लिए आपको 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या है? सबसे पहले रेगुलरिटी। आप अपना जो भी वर्क कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, रेगुलरिटी से पढ़िए, चाहे आप उसको हाफ आवर दे पाएँ। आज बहुत ज़्यादा काम है, आज हम ये सब्जेक्ट टच नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप निकालिए उसके लिए टाइम, चाहे आप 15 से 20 मिनट के लिए निकालिए, चाहे आधा घंटे के लिए निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ये सब्जेक्ट हमने टच ही नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने काम में रेगुलरिटी रखी तो एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप सोचोगे कि हमने इतनी मेहनत कब कर ली। ये कमाल होता है रेगुलरिटी का। रेगुलर जो काम किया जाता है उसका अलग ही मजा है, उसका रिजल्ट अलग ही होता है। फर्स्ट, रेगुलरिटी, अपने काम को रेगुलर करो विद डेडिकेशन। सामने बुक रखी है, माइंड पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में गया हुआ है, कहाँ फेसबुक पर गया हुआ है, या किसी फ्रेंड्स के साथ, या आज ये गॉसिप हुआ था, आज ये हमने बात की थी, ऐसे नहीं। पूरा ध्यान अपने स्टडी पर दो, चाहे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, अगर वही काम आपने डेडिकेशन से किया तो उसी काम में आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। और अगर इधर उधर माइंड भटकता रहा तो वही काम में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जितनी देर पढ़ो, बस ये माइंड में फिक्स करो कि हमें सिर्फ अब पढ़ना है, एक्स्ट्रा थिंग्स के बारे में नहीं सोचना। अंडरस्टैंड? सेकेंड, आपकी जो हैबिट होनी चाहिए, मेकिंग नोट्स। नोट्स डेफिनेटली बनाइए, चाहे आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनको लगता है कि नहीं, नोट्स बनाना तो टाइम वेस्टिंग है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। लेकिन आपको आइडिया भी नहीं है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुरंत उसी चैप्टर के नोट्स बनाइए कि जो आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट किया, क्या इंपॉर्टेंट लगा आपको, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोई रिजल्ट है, सबको नोट कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि हमने एक यूनिट पढ़ लिया उसके बाद हम जो है नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, नहीं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। बेशक आप कम लिखिए, लेकिन डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और नोट्स बनाना एक बहुत बहुत अच्छी हैबिट है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब, अगर हम डेली काम कर रहे हैं, डेली अगर देखिए नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स के ही बना सकते हो, जरूरी नहीं आप केवल मैथ्स के नोट्स बनाएंगे, है ना, लेकिन नोट्स बनाइए जरूर। ऐसा नहीं करना कि हमने अपनी फ्रेंड को बोल दिया एक चैप्टर के नोट्स आप बनाइए और एक के नोट्स हम बनाते हैं, नहीं। बाद में कंपेयर कर लीजिए कि आपने क्या लिखा है नोट्स में, आपके नोट्स कैसे हैं, कहीं कोई मेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो नहीं रह गई है। सबसे पहले आप खुद के लिए खुद ही नोट्स बनाइए, किसी और से नहीं लेने कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिला, प्लीज़ आप अपने नोट्स दे दीजिए, ऐसा नहीं करना है। पहले अपने खुद के बनाओ, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उसके साथ कंसल्ट कर सकते हो कि अगर उन्होंने भी कोई नोट्स बनाए हैं तो उनको आप देख सकते हो, अपने उनको दिखा सकते हो। कोई ऐसी थिंग जो उन्होंने लिखा है आपने नहीं लिखा है तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो नोट्स डेफिनेटली बनाइए, अभी से स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं आप सोचो कि एग्जाम के 15 दिन है तब आप नोट्स बनाने बैठो, वो बिल्कुल गलत टाइम होता है, वो हमारा रिवीजन का टाइम होता है ना। तो अगर आपको अच्छे स्कोर लेने हैं तो अभी से स्टार्ट कर दो नोट्स बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए। देखिए नोट्स, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको नोट्स की हेल्प चाहिए तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आप वहाँ से कुछ नोट्स ले सकते हो। कुछ मैंने इसलिए कहा कि मैंने अभी पूरा सिलेबस के नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी इतना टाइम मुझे नहीं लगा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हम बनाएंगे। जो फाइनल स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जब पीछे से हमारी क्लासेस आती जा रही है उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ओके। और अगर आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आप देखिएगा कि MSc एंट्रेंस में
आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बुक्स में से एमएससी एंट्रेंस पूछा जाएगा। बाहर से आपको कोई एक्स्ट्रा बुक ना तो खरीदनी है, ना ही आपको पढ़नी पड़ेगी। इन्हीं बुक में से ही आपसे पूछा जाता है, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। देखो डेफिनेट एक क्वेश्चन मैंने नोट किया था, एग्जाम में आया हुआ था और अभी पिछले सेमेस्टर में और सेमेस्टर्स में, कि एक डेफिनेशन दे दी जाती है, परम्यूटेशन चैप्टर का था ये, और उसके नीचे एक एग्जाम्पल, जैसे डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद एक एग्जाम्पल दे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। तो एग्जाम्पल दिया गया और वो शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, वही एग्जाम्पल लिया गया था। अब आप लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, एग्जाम्पल पर पहुंच जाते हैं। इसके बीच में कितना इंपॉर्टेंट थिंग रह जाती है आपको आइडिया भी नहीं है। जो आपकी बुक में नोट्स लिखे होते हैं, जो रिमार्क लिखे होते हैं, उनको डेफिनेटली पढ़िए। ये चीज़ें जब हम पढ़ते थे हमें नहीं बताई गई थी कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, हमें और कुछ नहीं पढ़ना। नहीं जी, बेसिक क्लियर करो। अगर आपको मैथ्स में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली ये बीएससी का जो मैथ्स है, अगर ये आपने सही तरीके से कर लिया ना तो एमएससी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्लियर? क्योंकि एमएससी पूरा थ्योरेटिकल होता है। अब बिल्कुल बीएससी से कट कर हम अलग से पढ़ोगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीएससी का अब जो आप पढ़ रहे हो ऐसे सिलेबस आपको आगे मिलेगा। टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अभी से अपनी ऐसी हैबिट बनाओ कि हमें जो कुछ मिल रहा है हम गेन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, कोई भी ईयर के स्टूडेंट हैं और बुक आपने स्टार्ट कर दी है, तो जो आपने डेफिनेशन की उसके नीचे देखिए एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पल्स को डेफिनेशन के साथ साथ नोट कीजिए जब आप नोट्स बनाते हैं। ओके? इसके बाद जो हमारे रिमार्क होते हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछी जाती है। तो नोट्स ऐसे प्रिपेयर करो कि चैप्टर में से कोई पार्ट हमारा छूट नहीं गया है। नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कि हमने पूरा चैप्टर रीड किया है, चाहे वो डेफिनेशन के बाद हमें बुक में लिखा होता है एज अ नोट, एज अ रिमार्क, या फिर कुछ भी ऐसा लास्ट में जो समरी दी गई है उस टाइप से, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है और तब आप देखिएगा कि आपकी नॉलेज कितना बूस्ट कर जाती है। ओके? तो और थर्ड जो हमारी हैबिट है, ये आपको पूरा सिलेबस करने के बाद अप्लाई करनी है। डू क्वेश्चन पेपर्स। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या बीएससी के बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, बीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इनमें आपको क्या करना होता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पाने में हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है? तो एक पेपर उठा के चलो और पूरा का, अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा। पूरा आपकी बुक के पीछे गिवन होते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। आपको नहीं देखना है कि मैं एमडी स्टूडेंट हूँ तो मैं केयू का नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है? अगर मैं केयू स्टूडेंट हूँ तो मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को टच नहीं करने वाला। नहीं, आपको कोई भी मिल जाए क्वेश्चन पेपर, लास्ट में आपको उसको पूरे को सॉल्व करना है विद इन द टाइम। वैसे टाइम की तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी शॉर्टेज पड़ने वाली है, क्योंकि टाइम तो आपके पास सफिशिएंट होता है। ओके? फिर भी हमें अंडर टाइम ही उसको सॉल्व करना है और फिर आप देखिएगा कि उन सैम्पल पेपर्स को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। ऑल राइट? तो इन 3 चीज़ों को अगर आप रेगुलरली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी गेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बाय, टेक केयर।